आज हम कर रहे हैं क्रोनोलॉजी का दूसरा पार्ट, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इसका ये 10वां संस्करण है। शीर्ष इसमें है यूएसए, यूके और जर्मनी। न्यूनतम में है वेनेजुएला, अल्जीरिया। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर। भारत का इसमें जो स्थान है वो है 43वां स्थान। 55 देशों की ये रैंकिंग जारी की गई थी। भारत का स्कोर है 38.64 और पिछली बार जो स्कोर था 2021 में वो था 38.40 बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो आपको याद रखना है भारत का ये स्कोर वो है 43 का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए फरवरी 2022 में, चौथे भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद में। नेक्स्ट है यूक्रेन और रूस का जो विवाद चल रहा है, उस विवाद में ईयू की जो यूरोपीय परिषद है जिसमें 47 देश है, उसने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। आपको पता है हाल ही में 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और रूस द्वारा लुहांस्क व दोनेत्स्क को स्वतंत्र घोषित भी किया गया है। तो ये दो क्षेत्र आपको नाम याद रखने, ये चर्चित रहे हैं। फिर है फ्रांस द्वारा माली में सैन्य वापसी की घोषणा की गई है। भारत ईयू शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वर्चुअल मोड पे 18 फरवरी 2022 को, क्योंकि भारत जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और यूएई की भी 50वीं वर्षगांठ है। तो इस अवसर पर इन्होंने आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत लक्ष्य रखा है कि 5 वर्ष में $100 अरब व्यापार का लक्ष्य है इनका। तो आपको याद रखना है आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किन देशों के मध्य हुए हैं? भारत और यूएई के मध्य। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था पर द्विपक्षीय आदान प्रदान बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और बांग्लादेश जल मार्ग परियोजना हेतु 24 करोड़ रुपए का समझौता किया है। ये जो जल मार्ग बनाया जाएगा ये गोमती नदी पर बनाया जाएगा, जो भारत में 1.5 किलोमीटर और बांग्लादेश में 15.5 किलोमीटर। इसमें किया क्या जाएगा? इसमें मेन रूप से अगर देखें तो जो नदी की गाद होती है उस गाद की सफाई की जाएगी और दोनों तरफ नौ परिवहन होने लायक नदी को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2021। शीर्ष पे है नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। निम्न पे है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, नॉर्थ कोरिया। भारत का इसमें 46वां स्थान है 6.91 के स्कोर के साथ। फिर है कनाडा में आपातकालीन अधिनियम लागू किया गया है 14 फरवरी 2022 को। जो ट्रक यूनियन, जो ट्रक वाले हैं वहाँ पे, उन्होंने वहाँ कोरोना की वैक्सीन लगाने से मना कर दिया है, जिनका कहना है कि भाई व्यक्ति का खुद का शरीर है तो उस पर उसे खुद का अधिकार है, वो लगवाए या न लगवाए, उनका जो माइंड है वो कहेगा तो लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने को घेरने की कोशिश की तो इसलिए आपातकाल लागू कर दिया है। फिर है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021। इसमें जो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जिस सिटी में रहता है उस सिटियों के नाम है इस्तांबुल। शीर्ष पे है इसमें तुर्की, इस्तांबुल तुर्की में है। मास्को आपको पता ही है, चर्चित है आजकल, और क्यू आपको पता ही है। तो मोस्ट ट्रैफिक वाली सिटियां हैं ये। फिर चौथे पे बगोटा कोलंबिया में, और भारत की जो सिटी है वो है मुंबई 5वें नंबर पर और बेंगलुरु 10वें नंबर पर। यह आपको ध्यान रखना है। फिर है भारत में G20 सचिवालय की स्थापना की गई है। G20 के जो शेरपा घोषित किए गए हैं भारत के वो है पीयूष गोयल। भारत में जो सम्मेलन होगा वो 18वां G20 सम्मेलन होगा। भारत को मेज़बानी मिली है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। तो भारत जो है वो 2023 में जो सम्मेलन होगा G20 का उसकी अध्यक्षता करेगा। और भारत तो ट्राइका में भी शामिल हो गया। ट्राइका आपको पता होना चाहिए। तो इटली, इंडोनेशिया और भारत, ये इन तीनों से मिलकर बनता है ट्राइका। 16वें, 17वें, 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की है। इटली ने 16वें की, 17वें की इंडोनेशिया ने, भारत ने 18वें की। फिर है सीपेक का सेकंड चरण। सीपेक आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका उद्घाटन सेकंड चरण का प्रारंभ किया गया है। समझौता हुआ है इनके बीच कितने डॉलर का? $60 अरब का, चाइना और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, या आपको सीपेक कहाँ पर है यह ध्यान रखना है। फिर है भारत द्वारा शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया गया है, क्योंकि पीएलए के जो सैनिक था छी बाओ, जिन्होंने गलवान में हिस्सा लिया था, उस झड़प में नेतृत्व किया था, तो उसे मसाल वाहक बनाया गया था। तो भारत इससे नाराज़ हो गया
और आपको पता होना चाहिए 5 मई 2020 को गलवान घाटी झड़प हुई थी, जिसमें 20 के करीब भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, भारत द्वारा श्रीलंका को $500 मिलियन की सहायता दी गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका। तो पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद हेतु $50 करोड़ की ऋण सुविधा दी गई है। किसके द्वारा? भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्जिम बैंक जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा। श्रीलंका द्वारा भारत जैसा आधार कार्ड योजना जो है वो भी चलाई जाएगी। तो UDI बनाने में भारत ने भी मदद करने का भरोसा दिया है, अर्थात श्रीलंका भी भारत जैसा आधार कार्ड अपने यहाँ देश में लागू करेगा। फिर देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 का सेकंड संस्करण जारी किया गया है, जिसमें अरबपतियों की संपत्ति, करोड़पतियों की संख्या बताई जाती है। तो इन्होंने कहा है कि भारत की पिछले वर्ष के मुकाबले 11% बढ़ गई है संपत्ति। अब भारत में जो करोड़पति हैं उनकी संख्या है 4,58,000 और सबसे ज़्यादा करोड़पति रहते हैं मुंबई में, सेकंड नंबर दिल्ली और फिर कोलकाता। PM द्वारा गोवर्धन योजना के तहत इंदौर के देवगुराड़िया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में गोवर्धन बायो CNG प्लांट का वर्चुअल प्लांट का उद्घाटन किया गया 19 फरवरी 2022 को। कृषि क्षेत्र में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का लक्ष्य 2024 तक रखा है। फिर राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना फरवरी 2022 में मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल जो व्यय होगा 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 26,275 करोड़ रुपए का। ये कुल व्यय है 5 सालों का, 21-22 से 25-26 तक। और यह आपको बता दूं, जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो कृषि में जो डीजल पंप इस्तेमाल होते हैं उनको बंद करने के लिए कहा गया है कि डीजल पंप अब बंद हो जाएंगे, एग्री लाइट का यूज होगा ज़्यादा। फिर है वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 में भारत चौथे स्थान पर है। अटल टनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। अटल टनल रोहतांग दर्रे में है, हिमालय में, लाहौल स्पीति में, जो मनाली को लेह से जोड़ती है। उसे शामिल किया गया वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के रूप में, जो ऊंचाई पर है 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये। ठीक है। अगला है, गुजरात द्वारा नवीन IT नीति जारी की गई है 2022-23 नाम से। दिल्ली बना शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला प्रथम राज्य है। फिर है समानता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जिसे कहा जाता है, संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाई गई से पंचलोहे से निर्मित है ये, जिसमें 80% तांबा है। इसकी कुल लागत 1000 करोड़ रुपए है। कुल इसकी परियोजना की लागत है ये। हालांकि मूर्ति की लागत 135 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसका उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को PM ने हैदराबाद में किया था। ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है वो 216 फीट है। फिर है नवीन रामसर स्थल। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर भारत के 2 नवीन रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, गुजरात का खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य और यूपी का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। और रामसर संधि हुई थी वो 2 फरवरी 1971 को हुई थी ईरान के रामसर शहर में। नेक्स्ट है 73वें गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकियों व मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो रही है वह यूपी की रही है, जिसकी थीम थी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। फिर है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता नौसेना का रहा है। लोकप्रिय श्रेणी में अगर झांकी की बात करें तो वो थी महाराष्ट्र की और दस्ता था वायुसेना का। इसके साथ ही लास्ट है राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी लागू करने वाला अभी हाल ही में नया राज्य बना है छत्तीसगढ़। और पोर्टेबिलिटी जो राशन कार्डों की थी वो लागू हुई थी 2019 में। तो ये था हमारा करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट हम नियुक्तियों से संबंधित वीडियो लाएंगे जो कल आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।